नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से करोड़ों श्रद्धालु की आस्था से जुड़े इस विवाद में अब जांच और तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगवान के दरबार में चढ़े चढ़ावे पर नजर किसकी पड़ी। शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और हर नया खुलासा इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना रहा है। दूसरी बड़ी खबर, केतन मर्डर केस, जहां हर बीते दिन के साथ रहस्य गहराता जा रहा है। जांच की सुई अब सिया पर टिकती दिखाई दे रही है। वहीं सोनम रघुवंशी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों क्यों बनी बेरहम। क्या रिश्तों के पीछे छिपा था कोई खौफनाक राज? क्या पुलिस को मिलने वाला है वो सुराग जो इस हत्याकांड का पूरा सच सामने ला देगा? सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार पूरे देश को है। और तीसरी बड़ी खबर, भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान। प्रधानमंत्री स्तर की अहम मुलाकात में निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी पर बड़े फैसलों की बुनियाद रखी गई है। एशिया की बदलती भू राजनीति के बीच दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भविष्य की ताकत बनने की ओर बढ़ती हुई साझेदारी मानी जा रही है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। राम जन्मभूमि थाने में स्थानीय वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराई। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अयोध्या बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका का बयान, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की अब सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अयोध्या बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका का स्टेटमेंट आया है जिसके तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। स्थानीय वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अयोध्या बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप सभी लोग संघ भवन के बरामदे में आने का कष्ट करें, जिससे कुछ दूर पैदल चल करके फिर हम लोग सवारी का उपयोग करेंगे। आप सभी वकील भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे कार्य में अपने तख्ते को छोड़कर जरूर आएं और इसके बरामदे के सामने उपस्थित हों। यहां से कूच करने का तुरंत समय हो गया है और हम लोग पहले कुछ दूर तक पैदल जुलूस को ले चलेंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी अपनी सवारियों का उपयोग करेंगे। एफआईआर वो दर्ज करेंगे कह रहे हैं। आप लोगों में से 2-4 लोग चलें, अभी मैं थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको कॉपी दूंगा। उस कार्यवाही को मैं आपको एफआईआर को खुलासा करता हूं कि वो 3-2.5 पृष्ठ में है। आप लोगों को उसका मुलाहिजा 10 मिनट के अंदर कराया जाएगा। एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? 4 लोगों का है। 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुल्जिम है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच भी लगातार तेज हो रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई का फोटो सामने आया। वायरल वीडियो में नोटों के साथ नजर आ रहा है अमित, अविनाश का भाई। अमित के हाथ में नोटों का बंडल, तस्वीर आप देख रहे हैं। अविनाश के साथ अयोध्या में ही रहता था अमित। तो आप देख रहे हैं अमित शुक्ला की तस्वीर और ये अविनाश शुक्ला का भाई है, हाथों में नोटों के बंडल। और ऐसे में सवाल कि ये जो बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी हुई है, ये रकम, ये पैसा वहीं का है। आगे बढ़ जाएंगे। केतन मर्डर केस में बड़ी खबर आपको बता रहे, सिया उगल देगी सारा सच। पुलिस ने सिया के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। टेस्ट से जांच में नए सुराग मिल सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी। पुणे का चर्चित केतन मर्डर केस अब जांच उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस साइंटिफिक जांच का सहारा ले रही है। इस केस की सबसे महत्वपूर्ण किरदार मानी जा रही है सिया। अब जांच एजेंसीज का फोकस पूरी तरह टिक गया है सिया पर। पुलिस ने अदालत से सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मांग की है। अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है तो निश्चित तौर पर सिया झूठ नहीं बोल पाएगी।
इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार। सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में कल होगी सुनवाई। तो इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड, मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सोनम रघुवंशी की जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुनवाई की मांग की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा है कि कोर्ट को यह मामला याद होगा जिसमें सोनम रघुवंशी पर अपने पति को नॉर्थ ईस्ट ले जाकर 3 सहयोगियों के साथ हत्या करने और शव फेंकने का महत्वपूर्ण गंभीर आरोप जो है वो लगा है। पीएम मोदी की जापानी पीएम तकाइची से मुलाकात। जापानी प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत जापान साझेदारी मजबूत करने पर जोर रहा। निवेश, रक्षा और सेमीकंडक्टर पर चर्चा हुई। तकाइची पहली दफा भारत आई थी। तो भारत दौरे पर आई जापान के प्रधानमंत्री तकाइची का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। जापानी पीएम को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने जापानी पीएम से अपने कैबिनेट सहयोगी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया। प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।